लंगोट दोबारा से निकाल लिया? लड़ेंगे जरूर। सियासी सवाल ये है राणा साहब कि कांग्रेस का सूर्य एक बार के लिए लोग कह रहे हैं अस्त हो गया। हालांकि राजनीति में कभी सूर्य अस्त हुआ नहीं करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस की हवा थी, प्रचंड हवा थी, वो हवा आंधी जो भी थी ना, वो एकदम से बाईपास होगी, निकल गई। तो ऐसे में सवाल ये है कि रामनिवास राणा क्या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी में भी जा सकते हैं। कांग्रेस तो जितने भी कांग्रेसी थे सारे ही जो है वो सावित्री जिंदल के साथ लगे हुए थे। मेरे को जयप्रकाश ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, जितने हमारे यहाँ के जो नेता हैं हिसार के, जिस तरह से ख्यालिया साहब है, छत्रपाल सोनी है, बजरंग दास गर्ग है, सभी ने हराने का काम किया। एक भी जो कांग्रेसी था वो मेरे साथ नहीं था। नलवे की, हांसी की, बरवाड़े की और हिसार की चारों सीट जो है हराने का काम किया। तो आप ये कह रहे हो भी कांग्रेस का सत्यानाश कांग्रेस वालों ने कर दिया? खुद कांग्रेस वाले हराने में कांग्रेस वाले तो फिर आप फिर आ जाएंगे मैदान में हराने के लिए? बिल्कुल आएंगे। सावित्री जिंदल विधायक है हिसार की, आपने चुनाव भी लड़ा, उनके मुकाबले में जीत की, निर्दलीय आई थी। आशीर्वाद बीजेपी का भी रहा, कांग्रेस का भी रहा। आप तो खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने उसका साथ दिया। उसकी भी ख्वाहिश रहेगी कि भाई मेरा मनपसंद कैंडिडेट जो है ना नगर निगम चुनाव में उतरे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि रामनिवास राणा को किसी भी परिस्थिति में सावित्री जिंदल का आशीर्वाद मिल जाए? ये तो देखो समय बताएगा। बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल थे, उस समय हम साथ थे, हर तरह से साथ रहे हैं। ऐसी कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है कि सावित्री जिंदल या जिंदल परिवार का साथ या आशीर्वाद या उनका हाथ मिल जाए? देखो, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ये रामनिवास राणा का फार्म है, मैं हिसार में हूँ। बेशक उन्होंने इससे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था, अब वो नगर निगम में अपनी ताल ठोकेंगे। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं रामनिवास राणा, 30,000 से ज्यादा वोट लेते हैं, हार जाते हैं। और कहा यह भी गया था उस वक्त कि कांग्रेस ने मदद नहीं की। बीजेपी और कांग्रेस के एक बहुत बड़ी लॉबी जो है उस वक्त की निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल के लिए काम कर रही थी, उसके लिए वोट मांग रही थी, वोट इकट्ठे कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के प्रत्याशी, बेशक कुमारी सैलजा का उनके साथ में आशीर्वाद था, वो हार जाते हैं। लेकिन अब नगर निगम के चुनाव होने हैं। नगर निगम, वो भी हिसार का एक बड़ा नगर निगम होता है, बड़ा क्षेत्र है, बड़ा दबदबा रहता है और काउंटर मैग्नेट सिटी बनाने की यहाँ पर कोशिशें होती रही हैं। अब रामनिवास राणा के बारे में कहा गया कि वो नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे। रामनिवास राणा अपने फार्म हाउस पे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राणा साहब, नगर निगम का चुनाव आ रहा है और आपके बारे में ये रिपोर्ट आई कि अब नगर निगम चुनाव लड़ेंगे रामनिवास राणा। लंगोट दोबारा से निकाल लिया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके वर्कर्स हैं उसको सभी को मेरा राम राम नमस्कार। वो जो लंगोट विधानसभा चुनाव के पास नेताओं ने उतार दिए थे, अब उसमें से जो मजबूत आदमी थे उन्होंने अपने लंगोट वापस कस लिए, आपने भी कस लिया? मेरे पास हिसार शहर से, और अब की बार तो इसमें जो है डबल एरिया हो जाता है। ये विधानसभा से जो नगर निगम का है वो डबल एरिया हो जाता है। इसमें हमारे छोटी सांतरोज भी आती है। जब 2014 में मैंने बरवाड़ा से चुनाव लड़ा तो छोटी सांतरोज जो है वो बरवाड़ा हल्के में आया करती थी, लेकिन वहाँ मुझे एक तरफा वोट जो है वो हासिल हुए थे उस समय। अब भी मेरे पे सबसे ज़्यादा दबाव जो है सांतरोज से ही है। अब यहाँ वार्ड, जितने ये वार्ड पड़ते हैं, हिसार शहर की जनता बार बार मेरे पास टेलीफोन करती है। शाम को 4 बजे बाद देखना लोगों की लारा लग जाता है, भी आप जो है नगर निगम का चुनाव लड़ो। नगर निगम के चुनाव में जिस तरह से आपने, कांग्रेस पार्टी भी हराने में लगी हुई थी, भाजपा भी हराने में लगी हुई थी। जितने कांग्रेसी थे वो जितने कांग्रेसी थे वो उन्होंने सभी ने जो है सावित्री जिंदल का साथ दिया था और भाजपा ने भी उस जिंदल का साथ दिया। इसलिए जो है मेरे को हराने का काम किया। फिर भी हिसार की जनता ने मुझे 30-31 हज़ार वोट दे करके मेरा मान सम्मान बढ़ाने का कार्य हिसार की जनता ने किया है। सियासी सवाल ये है राणा साहब कि कांग्रेस का सूर्य एक बार के लिए लोग कह रहे हैं अस्त हो गया। हालांकि राजनीति में कभी सूर्य अस्त हुआ नहीं करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस की हवा थी, प्रचंड हवा थी, वो हवा आंधी जो भी थी ना, वो एकदम से बाईपास होगी, निकल गई। तो ऐसे में सवाल ये है कि रामनिवास राणा क्या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी में भी जा सकते हैं। कहाँ से क्या समीकरण बैठेंगे? नहीं, कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, निर्दलीय। मेरे को लगता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। आज तक इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी जो है कोई सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ाएगी। लोगों की राय लेकर के हर वार्ड वाइज जो है मैं मीटिंग बुलाने का काम करूंगा और सारी वार्डों की मीटिंग बुला करके, 20 वार्डों की अलग अलग मीटिंग बुला करके, फिर 20 वार्ड की इकट्ठी मीटिंग बुला करके उसमें फैसला लिया जाएगा
कि रामनिवास राणा लड़े या परिवार में कोई भाई लड़े। अच्छा, अभी ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये जो है दाएं बाएं की चीजें हो सकती हैं कि भी रामनिवास राणा लड़े या परिवार में कोई लड़े। लड़ेंगे जरूर, ज्यादातर चांस रामनिवास राणा के ये, जनता का जो रुझान आ रहा है उस हिसाब से अगर नहीं मेरे को इनकार किया तो भाई जो है हमारा भाई लड़ सकता है। तो ये फैसला कौन लेगा? ये फैसला हम जो वर्कर इकट्ठे करेंगे उन वर्करों ने फैसला लेना है कि रामनिवास राणा लड़े या भाई लड़े। आशीर्वाद कांग्रेस का मांगोगे, कांग्रेस का रहेगा या जरूरत नहीं है? नहीं, कांग्रेस तो हमने पीछे भी सारा कौन दिया। कांग्रेस तो जितने भी कांग्रेसी थे सारे ही जो है वो सावित्री जिंदल के साथ लगे हुए थे। मेरे को तो जनता ने सहयोग दिया है, जनता का आशीर्वाद मेरे पे रहा है, और अब भी जनता का आशीर्वाद ही से ही मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं, मेरे पास लोग आ रहे हैं कि आप चुनाव में खड़ा हो। अगर कांग्रेस पार्टी, आप ये देखो, चुनाव से पहला हर आदमी के मुंह पर जबान पर एक ही बात थी कि अब की बार कांग्रेस सरकार। लेकिन मेरे को जयप्रकाश ने, जो हमारे यहाँ के एमपी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, जितने हमारे यहाँ के जो नेता हैं हिसार के, जिस तरह से ख्यालिया साहब है, छत्रपाल सोनी है, बजरंग दास गर्ग है, सभी ने हराने का काम किया। सभी जो है सावित्री जिंदल के साथ लगे हुए थे। एक भी जो कांग्रेसी था वो मेरे साथ नहीं था। और मेरी सीट नहीं, नलवे की, हांसी की, और जो है बरवाड़े की और हिसार की, चारों सीट जो है हराने का काम किया। तो आप ये कह रहे हो भी कांग्रेस का सत्यानाश कांग्रेस वालों ने कर दिया? खुद कांग्रेस वाले हरान में, कांग्रेस वाले तो फिर आप फिर आ जाएंगे मैदान में हराने के लिए? हाँ, तो बिल्कुल आएंगे, ये तो होगा, ये तो होता आया है। जो अब इतनी इनके दिमाग में, जो हमारे सीनियर नेता है उनके इतनी दिमाग में थी कि कितने भी सीट हरा दे तो भी हमारा बहुमत आएगा। जब कांग्रेस वाले उस टाइम कांड कर सकते थे तो अब वो फिर आगे कांड करने के लिए, तो रामनिवास राणा के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे आपको जीत की उम्मीद है? भी इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये चीजें हो जाएंगी तो मैं जीत सकता हूँ। जनता सहयोग देगी। जनता को पता है इस चुनाव में जो है धोखा किया गया है। आम जनता को नहीं पता था भी कांग्रेस पार्टी इस तरह से धोखा देगी, लेकिन मेरे को जो हिसार की जनता ने जो है ये सहयोग दिया है, 30-31 हज़ार वोट दिए है, छोटी बात नहीं है। लेकिन मेरी एक बहन कुमारी शैलजा ने साथ दिया है, और कोई भी नेता मेरे साथ देने का काम नहीं किया। जब भी उनसे बात होती है तो बोले ऊपर से बात करो। जब भी यहाँ के नेता उससे कोई बात होती, यहाँ के जो कांग्रेस के नेता है वो सिर्फ ऊपर की बात करते, ऊपर से इशारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये जच रही थी कि रामनिवास राणा अगर जीत जाता है तो बहन कुमारी शैलजा के साथ जाएगा। अगर सावित्री जिंदल को निर्दलीय खड़ी करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र हुड्डा ने खड़ा किया है, कि उसने पता था कि रामनिवास राणा को हराओ, कांग्रेस और सावित्री जिंदल को जिताओ, ताकि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी। जब सावित्री जिंदल विधायक है हिसार की, आपने चुनाव भी लड़ा, उनके मुकाबले में जीत की, निर्दलीय आई थी, आशीर्वाद बीजेपी का भी रहा, कांग्रेस का भी रहा, आप तो खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने उसका साथ दिया। उसकी भी ख्वाहिश रहेगी कि भाई मेरा मनपसंद का एक कैंडिडेट जो है ना नगर निगम चुनाव में उतरे। मुकाबला कैसे देखोगे अगर ऐसा होता है तो? नहीं, आम जनता, जो जनता, या ऐसा भी हो सकता है कि रामनिवास राणा को किसी भी परिस्थिति में सावित्री जिंदल का आशीर्वाद मिल जाए? ये तो देखो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन चुनाव लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे। आगे क्या होना है, क्या भविष्य है, कुछ नहीं पता होता, क्या किस करोड़ किस बैठती है। लेकिन चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, चाहे मैं लड़ो चाहे मेरा भाई लड़ो। एक टाइम ऐसा भी था राणा साहब, अगर मुझे ध्यान आ रहा है, कि कभी न कभी जिंदल परिवार का भी आपके साथ में अटैचमेंट ठीक ठाक थी? नहीं, जबरदस्त थी। मेरा भाई बिहारीलाल राणा भी काफ़ी साल रहा, मैं भी काफ़ी साल साथ रहा हूँ। बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल थे, उस समय हम साथ थे, हर तरह से साथ रहे हैं। हमने गणखरा समय जो है कांग्रेस में लगाया है। पहला ओम प्रकाश महाजन होया करता, उसके साथ थे। उसके बाद जो है ओम प्रकाश जिंदल जो आए बाबूजी, उसका साथ रहे। चौधरी भजनलाल जी का साथ रहे, कुलदीप जी का साथ रहे। हमने जो है कनखरा समय जो है 1987 से लेकर आज तक कांग्रेस के में ही हम जो है रहने का काम किया है। आप ऐसी कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है कि सावित्री जिंदल या जिंदल परिवार का साथ या आशीर्वाद या उनका हाथ मिल जाए? देखो, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। राजनीतिक समीकरण क्या हो,
क्या हो सकता है, क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी को पता था भाई ये जो इनोलो पार्टी है, स्त्रिया पार्टी की अलग अलग हो जाएगी, किसी को नहीं पता था। लेकिन भविष्य में कुछ नहीं कहा जा सकता। धोखे के अलावा ना ट्रेजेडी भी हुई है राणा साहब आपके साथ। आपने कई चुनाव लड़े हैं, पिछली बार भी आपने लोगों के बीच में आप गए, कहा गई भाई मैं बहुत चुनाव लड़ चुका हूँ और बहुत थक लिया हूँ, तुम मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। जनता को समझ नहीं आई बात। देखो जी, बीच में रहेंगे, काम करेंगे, काम किया है और काम करेंगे। और दुख की घड़ी में हर जनता के बीच में रहा हूँ और जनता के बीच में रहूँगा, और आगे से भी संघर्ष करेंगे और मेयर का चुनाव जो है लड़ने का काम करेंगे और जनता से सहयोग मांगेंगे और जनता के बीच रह कर के ही, जनता का आशीर्वाद लेकर के ही, जनता की राय लेकर के ही काम कराने का काम करेंगे। मैं तो बार बार पहले विधानसभा में भी कहा, मेरे कोई घर पे चौकीदार नहीं है, ना मेरे पास कोई पीए है, मेरे पास सीधा आओ और रामनिवास राडा का हाथ पकड़ करके अफसर ने ले चाल करके कोई भी काम करवा सकता है। ये बात सही है, कोई चौकीदार नहीं है। हम भी जब अंदर आए तो कोई चौकीदार नहीं था, कोई चमचे नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। मतलब सीधी बात, सीधा इंटरेक्शन रामनिवास राणा से जनता का हो सकता है। ताल जरूर ठोक दी है, लंगोट कस लिया है रामनिवास राणा ने, और संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं क्योंकि पत्ते सारे हाथ में हैं। किधर जाएंगे, बीजेपी का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस का मिलेगा, सावित्री जिंदल का मिलेगा, ओपन है, सब चीज़ें ओपन है, दरवाजे सारे खुले हैं। संभावनाओं का दौर है, राजनीति में संभावनाओं से इनकार कभी कर नहीं सकते। लेकिन माहौल गर्म हो गया है और रामनिवास राडा ने ताल ठोक दी। चुनाव नगर निगम का लड़ेंगे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप बताएं कि राडा की स्थिति नगर निगम चुनाव में क्या हो सकती है, मेयर के चुनाव में। खुल के कमेंट करें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।